Assalamu alaikum students, welcome back to our channel. Today's topic is liquefaction of gases. कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। नॉन पोलर जो हैं वो लो क्रिटिकल टेम्परेचर्स रखते हैं, जबकि पोलर गैसेस जो हैं वो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर्स रखती हैं। हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर टेबल 3.5 में कुछ सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर्स नोटेड है। पोलर और नॉन पोलर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा नॉन पोलर को कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और पोलर को ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। थोड़ा सा तो एक्सप्लेन मैंने किया। पोलर को ज़्यादा क्यों? क्योंकि उनमें चार्जेस की वजह से अट्रैक्टिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन पॉइंट्स पे वो जुड़े हुए होते हैं। उन पॉइंट्स पे उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनकी हाई टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, क्योंकि उनमें पोल्स बने होते हैं और पोल्स का आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दी गई है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस टेम्परेचर से अबव जब हम करेंगे तो वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि उसको हम कितना ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। जब हम उसको टेम्परेचर ही वो नहीं दे रहे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। इट डज नॉट मैटर हाउ मच द प्रेशर। और अगर हम टेम्परेचर को इससे बिलो मेंटेन कर लें और प्रेशर हम उसको क्रिटिकल प्रोवाइड कर दें तो फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो किस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को उससे बिलो मेंटेन नहीं करेंगे वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। साथ ही साथ प्रेशर जो है वो जितना भी ज़्यादा हम प्रोवाइड करते जाएंगे वो मैटर नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि हम उसको टेम्परेचर ही नहीं प्रोवाइड करें, सो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगी। किसी भी सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके साइज पर, शेप पर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। जिस तरह हमने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात की, हमने उनको डिस्कस किया। पोलर में हाई टेम्परेचर देना पड़ता है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है जब किसी भी सब्सटेंस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। एक और टर्म है हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे हमने कहा कि TC पर जो सब्सटेंस का प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। जब हम गैस को PC और TC पर मेजर करते हैं तो उस वक्त जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। इट मीन्स कि जैसे हमने टेम्परेचर का एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ा, उसको हमने कहा कि ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम दे देंगे। अब इन दोनों पर जब हम गैस को मेजर कर रहे हैं तो उस गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उस स्टेज पर, उसको हम कहते हैं कि वो उस गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जैसे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास 154.4 केल्विन और प्रेशर अगर हम देखें तो वो है 49.7 atm और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये सारी चीज़ें बल में प्रोवाइड की गई हैं। बस एक दो एग्जाम्पल याद रखनी है क्योंकि शॉर्ट क्यूज आ जाते हैं और शॉर्ट क्यूज में डेफिनेशन के साथ जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देते तो आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो ये छोटी छोटी 3 टर्म्स थी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। जब भी हम लिक्विफेक्शन करेंगे तो हमने इन तीनों टर्म्स को याद रखना है। इन तीनों की मदद से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।